गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं संध्या गुप्ता आज आपको रसखान जी के सवैये की भाभा सहित व्याख्या का पुनः अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है, क्योंकि ब्रज का संबंध उनके आराध्य देव जो कि श्री कृष्ण हैं, वे हर हाल में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। यही बात वे अपने सवैये में बता रहे हैं। अपने पहले सवैये में पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद का धीनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम्ब की धारन। यहाँ पर पहली पंक्ति में कहते हैं कि मानुष हो तो मतलब है कि अगर वे अपने अगले जन्म में मनुष्य हो तो ब्रज के गोकुल अर्थात ग्वालन के बीच में रहना चाहते हैं, और अगर वो पशु हो तो वे कहाँ रहना चाहेंगे, तो वे नंद बाबा की गाय बनना चाहेंगे, और उनके जो मंझारन मतलब है बीच में, तो वे उनकी गांव जो गाय हैं उनके बीच रोजाना घास चरना चाहेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को जो कि वो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब होता है बच्चों पत्थर, और गिरी मतलब होता है पहाड़। हरि छत्र मतलब है जिस पत्थर को हरि ने पुरंदर यानी इंद्र अर्थात जिस पत्थर को श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में उठाया था इंद्र ने जब बारिश शुरू की थी। ब्रज में कई दिनों तक बारिश होती रही, तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि रसखान जी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। और वो आगे कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो वे कालंदी कुल या कालंदी मतलब होता है यमुना, और कुल मतलब होता है किनारा। तो वे जो है यमुना के किनारे कदम की डाली पर बसेरा करना चाहते हैं। कहना का तात्पर्य है कि अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिले तो वे जो है यमुना के किनारे कदम्ब की पेड़ पर बसेरा करना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि मेरा कदम की मुझे कालंदी कदम यानी यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उस पर मेरा बसेरा हो। या लुकटी अरु कमरिया पर राज तुहपुर को तजिडारू, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराए बस बिसारो, रसखान कवो इन आखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करीलिक कुंजन ऊपर बारो। अगली पंक्ति में कहा गया है अगले सवैये में कि इसका अर्थ ये है कि रसखान जी श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए संसार के सबसे बड़े सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए या लकटू मतलब लाठी अरु कमरिया, वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राज तिहुपुर को तजीदारो, यानी वे तीनों लोगों को राज को त्यागने को भी तैयार हैं। नंद की गाय चराने का अगर मौका मिल जाए तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धिनु, अगर नंद की गाय चराने अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वे आठों सिद्धियां और नवनिधियों के सुखों को भी भुला देंगे। पाहन हो तो रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बाग तड़ाग निहारो। आगे वो कहते हैं कि वे ब्रज के वन उपवन और तालाब जीवन भर निहारना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे ब्रज की जीवन भर उन जहाँ पे वो ब्रज के वन है, उपवन है, तालाब है, ये सब जीवन भर वे उसको निहारना चाहते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो कि वे ब्रज की उन कांटेदार करील अर्थात कांटेदार झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने के महलों को भी निछावर कर देंगे। अगली पंक्ति देखिए, मोर पंख सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिराओ, ओड़ी पितंबर लेम लुकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे के सब सांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरन धरी अधरना धरना धरूंगी। यहाँ पर जो है कवि ने कहा है कि गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य पे इतनी अधिक मुग्ध हैं कि वे उनके सारे सॉन्ग करने को भी तैयार हैं। बच्चों, सॉन्ग का अर्थ होता है किसी तरह से किसी की भी वेशभूषा
बनाना या उनकी तरह नाटक या अभिनय करने को हम क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं मोर मुकुट पहनकर, मतलब मैं मोर के मुकुट पहनकर, गले में गुंज की माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लकड़ी अर्थात लाठी लेकर पूरे दिन, यानी मैं मोर का मुकुट भी धारण कर लूंगी और गुंज की माला भी पहन लूंगी और पीले वस्त्रों को भी धारण कर लूंगी और दिन भर और पूरे दिन जो है गाय और ग्वालों को के साथ भी घूमूंगी। कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है, कृष्ण को भावतो वो ही मेरा रस खानु, यानी कृष्ण को जो भी कुछ अच्छा लगता है मैं वो सब करने के लिए वो सारे स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरूंगी। यहाँ पर मुरलीधर की अधरन धरूंगी, इसका अर्थ है लेकिन श्री कृष्ण की जो बांसुरी है जिसको वो अधरों अर्थात ओंठों पर रखते हैं, मैं अपने अधरों पर नहीं लगाऊंगी। बच्चों, श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ऐसे विचार गोपियां क्यों रखती हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें परायापन का एहसास होने लगता है, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी ओर देखते तक भी नहीं है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती हैं। काननी दे अंगूरी दही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए, तेरी कहो सिंगरे भेज लोगनी, कलही कहूँ कितनो समझे, माई रवा मुख की मुस्कानी, समरी ना जेहे ना जेहे। यहाँ पे गोपियां कृष्ण की मुस्कान पर अत्यंत मोहित हैं। एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मद मुरली बांसुरी, मतलब कननी ते अंगूरी रही वो, जब मुरली धुनी मद बजो, जब श्री कृष्ण जो है अपनी मद मुरली बांसुरी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में क्या कर लूंगी? उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उसे सुन ना सकूं। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहूं तो गेहूं। यदि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर फागुन का गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं ब्रज के सभी लोगों को टेरो कहो सिंगारे लोगनी, मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कोल ही कहूँ कितनी समझाएं, कोई कल मुझे कितना भी समझाए, माई रिवा मुख की मुस्कानी, समारी न जेहे। कोई मुझे कितना भी समझाए, हे माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी और मैं उसके बसीभूत होकर, उस मुस्कान के बसीभूत होकर कृष्ण के निकट दौड़ी चली जाऊंगी।